अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे आज हम एंजॉय कर रहे हैं। आज गैस बंद है तो मैंने सोचा लकड़ियाँ जलाई जाएं आज, साथ साथ आग भी सेकेंगे और आज की रेसिपी भी बनाएंगे। काफ़ी मुश्किल से जली आग लेकिन जल गई। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का हलवा, हलवा कद्दू। जी, कद्दू को काट लेंगे सबसे पहले बड़े बड़े पीसेस में, फिर कढ़ाई में डाल के आग पे रख देंगे और कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ कद्दू को डालना है पीसेस करके और बस। पहले सिर्फ इसे पकाएंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। ये पानी बहुत ज़्यादा इसमें से निकलता है जब इसे पकाते हैं। इसका पानी ड्राई करके फिर हम इसमें दूध डालेंगे। कद्दू तकरीबन 8 किलो का था। इसके सीड्स और पील ऑफ करने के बाद तकरीबन 5 किलो रह गया था और 5 किलो ही इसमें दूध डाला मैंने। साथ साथ मैंने शकरकंदी भी फॉइल में रैप करके रख दी थी। तो जैसे ही शकरकंदी भी होगी फिर हम आग सेकते हुए साथ साथ शकरकंदी खाएंगे। साथ साथ हम आग को एंजॉय करेंगे और सर्दी भी एंजॉय करेंगे। इसमें चम्मच साथ साथ चलाना पड़ता है क्योंकि ये नीचे से जल जाता है। अगर ज़्यादा इसमें चम्मच ना चलाएं ज़्यादा देर तो ये जलना शुरू हो जाता है। शकरकंदी तकरीबन हो चुकी है। थोड़ी देर तक इसे निकाल के चेक करेंगे ओपन करके फॉयल। ये देखिए यहाँ पे कद्दू ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है और कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे कढ़ाई में। ये देखिए यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हाफ रह गई है ड्राई होने के बाद। काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। अभी थोड़ी देर तक इसमें दूध ऐड कर देंगे। साथ आलू भी रख देंगे बेक होने के लिए क्योंकि इस आग में कोयलों पे जो शकरकंदी और आलू बॉयल करते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये एक पीस हमारा रेडी हो चुका है। इसे खोल के रखूँगी तो जैसे ये ठंडा होगा फिर हम इसे खाएंगे। साथ साथ हम आग भी सेकेंगे। दूध डाल दिया है अब मैंने इसमें। तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर में अब चम्मच हमें चलाना पड़ेगा साथ साथ ताकि जल ना जाए दूध। अब इतना पकने के बाद थोड़ा थोड़ा डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है हलवा कद्दू के पीसेस। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा दूध में। आग क्योंकि ये स्लो नहीं की जा सकती तो इसे हमें साथ साथ हिलाना पड़ेगा, चम्मच चलाना पड़ेगा ताकि उबाल ना आ जाए और दूध गिर ना जाए।
ये देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और बाहर रात हो गई हुई थी तो गैस भी आ गई थी। तो फिर मैं इसे गैस वाले बर्नर पे ले आई हूँ किचन में। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये जैसे जैसे इसका पानी और दूध ड्राई होता है कलर खुद ही गोल्डन सा हो जाता है और बहुत प्यारा कलर आता है। दूध ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा और इसे पकाएंगे। इसमें मैंने अब नट्स डाल दिए हैं, क्रश करके डालें। गुड़ भी डाल दिया था साथ ही। गुड़ को भी पीस के फिर डाला मैंने कि इसका भी पानी ड्राई हो जाए। इसमें से थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि हमारे ज़्यादा मैं इसे ज़्यादा मीठा नहीं करना चाह रही थी। तो चेक करने के बाद थोड़ा सा फिर मैं दोबारा ऐड करूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। इस पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, थोड़ा वो हार्ड हो जाता है चम्मच को चलाना इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा वैसे भी ड्राई हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन ये रेडी है। बहुत अच्छा भून गया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी महसूस हो रहा है इसमें, अभी थोड़ा सा और करेंगे। अब इसमें मैं गंदम का आटा ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि हमने दूध भी डाला हुआ है। कुछ लोग सूजी डालते हैं, सूजी भी डाल सकते हैं। आटे को पहले भून लेंगे सिंपल पैन में। इसे हल्की आग पे भूनेंगे क्योंकि तेज़ आग पे ये जल जाएगा। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो और खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसे डाल देंगे हलवे में। चम्मच चलाते जाएंगे मुसलसल। ये देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। आटे की, भुने हुए आटे की बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसे हलवे में ऐड कर देंगे अब। थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, अदरवाइज़ हलवा इतना डार्क नहीं था एक्चुअल में। इसे हलवे में डाल के थोड़ा सा भूनना होगा हमें। ये बहुत मेहनत का काम है, यहाँ पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाजू भी थक जाता है। और मेरा बाजू भी इस टाइम थक चुका है चम्मच चलाने से, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो चुका है तो वो मुश्किल से चम्मच चलता है इसमें। थोड़ा सा आटा और ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। और जहाँ ज़रूरत महसूस हुई तो इसे बस कर देंगे, सारा आटा मिक्स नहीं भी करेंगे। ये मैंने 1 पाव लिया था आटा। मीठा सबकी अपनी चॉइस होती है, मीठा मैंने अपने हिसाब से रखा था। ½ किलो गुड़ को मैंने पीस लिया था, उसमें से सारा नहीं मैंने डाला था।
अब इसमें घी डाल देंगे, देसी घी, क्योंकि दूध ज़्यादा डाला था तो हमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। दूध की अपनी चिकनाई भी मौजूद है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे बस। बहुत मज़े का हलवा बनता है कद्दू का हलवा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।